तो टाइटल पढ़ के तो समझ में ही आ गया होगा कि किस बारे में है वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू को निपटा दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम लोग करने वाले हैं क्लैक कह लो आप या ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट कह लो, जो भी कह लो, मीन्स एमएस एक्सेल कह लो, उनके सारे एमसीक्यूज। तो ये सारे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज है मीन्स, और मैं इसमें आपको अच्छे से सारे व्हाई नॉट ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू किया जाए। विच फीचर इज यूज टू कंपेयर डिफरेंट बजट इन स्प्रेडशीट। मीन्स स्प्रेडशीट में आपको दो बजट कंपेयर करना है, तो उसके लिए आप कौन सा फीचर यूज करोगे। मीन्स आपके पास एक बजट यहाँ है और दूसरा बजट यहाँ है, आपको ये कंपेयर करना है, तो आपको कौन सा फीचर यूज करना है एमएस इन स्प्रेडशीट में। तो चलिए देखते हैं। पहला तो है राइटिंग ऑन पेपर, तो इसमें आपको स्प्रेडशीट लगा ही नहीं, आपने ये पेपर में कर लिया, ये नहीं हो सकता। दूसरा है व्हाट इफ सिनेरियो, जो कि सही आंसर है, बट मैं और ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। गेसिंग कोस्ट, ये कोई फीचर ही नहीं है। तीसरा है फिल्टर। फिल्टर से हम लोग ना कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे यहाँ पे करना है 1 2 3 4 5, तो अगर मैं इसमें फिल्टर लगा दूं और बोलूं कि मुझे बस वो डाटा दिखाए जो 3 से ऊपर है, तो इसका आंसर 4 और 5 आ जाएगा। बट मैंने कंपेयर कहाँ किया दोनों में, इसीलिए इसका आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। अ मैक्रो कॉर्ड्स बिगिन विद डैश एंड एंड्स विद डैश। मीन्स मैक्रो कॉर्ड किससे स्टार्ट होता है और किस पे कंप्लीट होता है, तो ये आपको याद रख लेना पड़ेगा, जिसका आंसर है सब एंड सब। मीन्स एक अगर मैक्रो लिखना चाहते हैं तो वो सब से स्टार्ट होगा और सब पे ही खत्म होगा। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज एज लिंक। मीन्स इमेज को हम लोग लिंक के रूप में डाल दिए तो उससे क्या फायदा होने वाला है। रिड्यूसेस डॉक्यूमेंट साइज, जो कि एकदम करेक्ट है, बट बाकी ऑप्शंस भी देखे जाए। इनहेंस इमेज क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं है, लिंक में भी क्वालिटी बढ़ेगा नहीं, जैसा इमेज है वैसा ही सेम रहेगा। ऑटो एडिटिंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मीन्स डॉक्यूमेंट के बाहर जाके थोड़ी एडिट हो जाएगा। रिमूव्स कैप्शन, ये भी नहीं होने वाला, जो इमेज में लिख रखा है वो ऑलरेडी इमेज में लिखा हुआ ही रहेगा। बस ये होगा कि उसका डॉक्यूमेंट साइज घट जाएगा, क्योंकि अब इमेज जो है वो डॉक्यूमेंट में नहीं है, कहीं और है, बस उसका लिंक है डॉक्यूमेंट में। प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट इज कॉल्ड। मीन्स इमेज और टेक्स्ट के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो वाटरमार्क, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वाटरमार्क फेंट इमेज होता है जो कि पीछे होता है। मीन्स आपने देखा होगा, जैसे आप जैसे एग्जाम दे रहे हो, आपका ये क्वेश्चन पेपर है, अब उसके पीछे सीबीएसई का एक लिखा हुआ दिखता है, वो है वाटरमार्क। ट्रेडमार्क ऐसा कुछ नहीं। कॉपीराइट, ये आपको पता है कि ये नहीं होता है ये सब। इसका आंसर होगा टेक्स्ट ट्रैपिंग। टेक्स्ट ट्रैपिंग आपको इमेज और वर्ड का एक रिलेशन दिखाता है कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, तो ये सब टेक्स्ट ट्रैपिंग का काम है। सब टोटल टूल इज यूज टू। सब टोटल टूल का क्या काम होता है, तो इसका काम होता है ग्रुप डाटा एंड अप्लाई फंक्शन। अच्छा, आपने एमएस एक्सेल में एक चीज सीख रखा होगा जिसे हम लोग कहते थे ऑटो सम। ऑटो सम मीन्स वो क्या करता था ना, एक डाटा का ग्रुप लेता था और सब के ऊपर ना सेम फंक्शन अप्लाई कर देता था, ताकि एक कॉमन रिजल्ट मिल सके। वही काम यहाँ पे सब टोटल का है। ग्रुप डाटा एंड अप्लाई फंक्शन मीन्स सारे ग्रुप पे ना एक ही डाटा का मतलब एक ही फंक्शन लगा दिया जाता है। हैजर्ड ऑफ प्रोलॉन्ग कंप्यूटर यूज कैन बी रिड्यूस बाय। मीन्स कंप्यूटर से जो प्रॉब्लम हो रहा है उसे रिड्यूस करने के लिए कौन सा तरीका सही रहेगा। इंक्रीजिंग ब्राइटनेस, एकदम नहीं, आपको पता है जैसे ब्राइटनेस बढ़ाया जाता है आंखों में और तकलीफ होती। स्ट्रेचिंग रेगुलरली, ये कुछ सही ऑप्शन लग रहा है। स्मॉलर इन स्क्रीन, ये तो और प्रॉब्लम है, जैसे फोन में पढ़ना काफी मुश्किल है एज कम्पेयर टू टैब में पढ़ने के, तो ये भी नहीं होगा। फिक्स सीटिंग, ये भी नहीं, क्योंकि आपके बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा स्ट्रेचिंग रेगुलरली। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल ऑटोमेटिकली ग्रुप डाटा एंड अप्लाइज फॉर्मूला स्लैश एवरेज। मैंने अभी आपको बता रखा है कि इसका आंसर होगा सम टोटल। विच ऑप्शन इज यूज टू कंबाइन डाटा फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट्स। मीन्स ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक वर्कशीट, यहाँ पे रहा आपका वर्कशीट 1 और ये रहा आपका वर्कशीट 2, इन दोनों को आपको अगर कंबाइन करना है तो आपको कौन सा फीचर यूज करना पड़ेगा, तो आपको यूज करना पड़ेगा कंसोलिडेट। इसका आंसर होगा कंसोलिडेट। सब टोटल मैंने आपको बता रखा है, ग्रुप बाय ये कोई फीचर नहीं है, और गोल सिक मैं आपको थोड़ा आगे बताने वाला हूं। विच ऑप्शन इज यूज टू ऐड नोट्स एंड सजेशन टू सेल। सेल में कोई नोट डालना है या फिर सजेशन डालना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करना होगा, तो इसका आंसर है कमेंट्स। ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, इसका आंसर है कमेंट्स।
विच साइन इज यूज टू फॉर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है, तो हम सबको पता है ये काफी इजी है, इसके लिए यूज होता है डॉलर। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। विच फीचर इज यूज टू फाइंड इनपुट फॉर अ स्पेसिफिक आउटपुट। अब मुझे आपको यही बताना था कि जो मैंने कहा था गोल सिक, आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सा फीचर है जो कि स्पेसिफिक आउटपुट के लिए आपको इनपुट फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे ये देखिए, जैसे मैंने लिख रखा है 3 प्लस डैश प्लस 1 इक्वल 6। तो यहाँ हमें कौन सा फीचर डालना होगा कि हमें पता चल जाए कि इनपुट वैल्यू क्या हो जिससे आउटपुट 6 आए। तो यहाँ हमें पता है कि इनपुट वैल्यू क्या होगा, इनपुट वैल्यू होगा 2। अब ये फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे गोल सिक का। मीन्स गोल सिक एक ऐसा फीचर है जिसमें हमें आउटपुट पता होता है और इनपुट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक आउटपुट तक पहुंचा जा सके। तो इसका आंसर होगा गोल सिक। विच फीचर रिकॉर्ड चेंजेस मेड बाय यूजर इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में जितना भी चेंजेस कर रहा है यूजर, उसका कोई रिकॉर्ड रखता होगा, उस फीचर का नाम क्या है? उस फीचर का नाम है रिकॉर्ड चेंजेस, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया। हाइपर लिंक तो लिंक के लिए यूज होता है, मेक चेंजेस तो चेंज बनाने के लिए है। ये ऑप्शन रिपीट है, तो ये दोनों आंसर सही है। While consolidating data, a cell range can be named using which option? मीन्स जब हम दो स्प्रेडशीट को जोड़ रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सा सेल रेंज, मीन्स सेल रेंज के नाम लिखने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? तो इसका आंसर होगा डिफाइन नेम। हम लोग यूज करेंगे डिफाइन नेम का, क्योंकि आप वैसे भी देख सकते हो कंसोलिडेट नेम कुछ हो नहीं रहा है, डिफाइन नेम ही एक सही ऑप्शन दिख रहा है। Which option help us to know who made changes and what changes were done? मीन्स कौन सा ऑप्शन हम लोग को बताता है कि कौन किसने चेंज किया और क्या क्या चेंज किया। तो सबसे पहले व्यू चेंजेस, तो हमें चेंज डायरेक्ट दिख जाएगा, क्या क्या चेंज हुआ वो पता नहीं चलेगा। मीन्स इमेजिन करिए, पहले ये लाइन ऐसा था और ये ऐसा था, ये ऐसा था, बट इसे करने के लिए पहले इस तरह, और अब कुछ ये ऐसा दिख रहा है। बट ये हुआ कुछ ऐसा होगा कि पहले ये लाइन आया होगा, फिर हमने एक लाइन को इरेज कर दिया होगा पूरी तरह से, और एक में स्पेस डाल के यहाँ पे डाला गया होगा। तो व्यू चेंजेस में तो आपको ये डायरेक्ट दिख जाएगा कि क्या क्या चेंज हुआ, बट किस ऑर्डर में चेंज हुआ वो नहीं दिखेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। रिकॉर्ड चेंजेस, ये तो चेंज क्या क्या हुआ वो रिकॉर्ड करने के लिए है। स्टोर चेंजेस नहीं, इसका आंसर होगा ट्रैक चेंजेस। इज अ मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सिक। गोल सिक में ना, गोल सिक का मीन्स एक्सटेंडेड वर्जन क्या होगा, तो इससे हमें याद रख लेना है, इसका नाम होगा सॉल्वर। मैक्रो फंक्शन कैन बिहेव एज अ रेगुलर फंक्शन बाय राइटिंग एंड। मैक्रो फंक्शन को अगर हमें रेगुलर फंक्शन बनाना है तो उसके आगे क्या लिखना होगा, उसके आगे हमें लिखना होगा एड इन। विच ऑप्शन हेल्प अस टू व्यू चेंजेस यूजिंग ओरिजिनल एंड एडिटेड वर्कशीट। तो सबसे पहले मीन्स दोनों डॉक्यूमेंट में, जैसे ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों डॉक्यूमेंट में अंतर देखने के लिए कौन सा यूज किया जाए। तो फर्स्ट स्टेप होगा एडिट एडिट एडिट, जो कि सब में सेम है। फिर रिवाइज डॉक्यूमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, कंसोलिडेट में दोनों डॉक्यूमेंट जुड़ जाएगा। कंपेयर, कंपेयर जो कि सही ऑप्शन लग रहा है, और यहाँ पे कोलैबोरेट जो कि गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन, शेयर वर्क बुक इन क्लैक अलाउ। अब आपने अगर मान लो वर्क बुक शेयर कर रखा है तो आपको क्लैक क्या क्या अलाउ करेगा? मर्जिंग सेल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग पिक्चर्स, एडिंग टेक्स्ट। तो मान लो एक डॉक्यूमेंट मैंने शेयर कर रखा है, तो सामने वाले को क्या क्या अलाउ होगा? मर्जिंग सेल अलाउ ही नहीं होगा, इंसर्टिंग पिक्चर नॉट अलाउड, एडिंग टेक्स्ट ये भी अलाउ नहीं होगा, वो बस कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकता है। तो इसका आंसर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही होगा। तो यहाँ पे वीडियो होता है कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट करके ही जानी है आपको एग्जाम में। तब तक के लिए बाय।